जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूँ। अतः आज यहाँ समझते हैं कि सिंह राशि वालों का भविष्यफल राशिफल सन 2021 का संवत विक्रमी संवत सन 2078 का, जिसमें राजा मंगल है, मंत्री मंगल है और इस संवत का नाम राक्षस नामक संवत है और संवत का वास धोबी के घर पर है। तो कैसा रहेगा समझते हैं, क्योंकि मंगल ही मंगल करता है, लेकिन कारण यह है कि मंगल क्रोधी स्वभाव का है ग्रह, युवा ग्रह है और अग्रेसिव ग्रह है, महत्वाकांक्षी ग्रह है और इसे जाते अफलात भी कहते हैं उर्दू में। तो यहाँ मंगल यदि देश के लिए कुछ हानिकारक स्थिति, युद्धजन्य स्थिति बनेगी, भूकंप आदि की घटनाएं घटित होंगी, इस वर्ष में सुनामी आदि हो सकता है, राक्षस नामक संवत होने से विवाद, झगड़े, युद्धजन्य स्थिति बनेगी, पड़ोसी राष्ट्रों से जो है विवाद हो सकता है। और यह संवत बहुत धोबी के घर पर है। धोबी के घर पर होने से किसानों के लिए वर्षा ऋतु में कमी आना तो थोड़ा जो है हमारे किसान वर्ग के लिए थोड़ा कष्टकारी समय रहेगा। तो अब ये समझते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहता है, क्योंकि आपके दशम भाव में राहु रहेंगे और चतुर्थ भाव में केतु रहेंगे। तो यहाँ जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि रहेगी, आकस्मिक पद मिलना है और जैसे ही पद मिलेगा तो धन की स्थिति मजबूत होगी, भूमि संपदा, पैतृक संपत्ति प्राप्ति का ये योग बनेगा, शत्रु परास्त होंगे, शत्रु का दमन रहेगा, क्योंकि राहु दशम भाव में बैठेगा। दशम भाव हमारे यश, कीर्ति, मान और सुखों का है, लेकिन यहाँ राहु और केतु छायाकृत ग्रह है, छल कराने का काम कराते हैं, लेकिन राहु जिस भाव में बैठता है उसी भाव का फल देता है, लेकिन केतु जहाँ बैठता है उस भाव की कमी करता है। तो यहाँ केतु त्यागी है, मोक्ष का कारक है, अध्यात्म का कारक है, धर्म का कारक है। और वहीं ये समझ सकते हैं कि आपके छठे भाव में शनि रहेंगे मकर राशि में, और मकर राशि में रहते हैं तो ये आपके शत्रु को परास्त करेंगे, शत्रु का दमन करेंगे और कोर्ट केसेस में आप विजय होंगे। जो एलिगेशन लगे थे वे समाप्त होते दिख रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन रहेगा, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि रहेगी और यही इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस में सफलताएं मिलती दिख रही है, क्योंकि मंगल आपके भाग्य में रहेंगे। भाग्य का बहुत बड़ा बदलाव, पिता की सहायता से आप नया व्यापार करेंगे, क्योंकि आपके सप्तम भाव में गुरु रहेंगे। जब पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आता है तो ऐसे में प्रेम विवाह का योग बनता है और यही पार्टनरशिप बहुत बेहतरीन रहेगी। आपकी पार्टनरशिप बहुत बेहतरीन रहेगी, लव पार्टनरशिप बहुत बेहतरीन रहेगी, विवाह का योग बनेगा, यही पराक्रम साहस की वृद्धि होगी, यही मासिक वेतन में लाभ होगा और लाभ में वृद्धि होगी, यही बड़े भाइयों छोटे भाइयों का सहयोग मिलता दिख रहा है। यह जीवन में बहुत बड़ा बदलाव रहेगा। तो जहाँ सप्तम भाव में गुरु आने से आध्यात्म में रुचि रहेगी, यही देखा जाए हायर एजुकेशन, शिक्षाओं में सफलताएं, चाहे आप कहीं भी एचओडी हैं किसी यूनिवर्सिटी में या किसी मेडिकल कॉलेज में या आप किसी भी व्यापारों में यदि देखते हैं, हम धर्मार्थ शास्त्र होते हैं जैसे, या आपने देखा होगा धर्मशालाओं में या किसी भी चर्च में, गिरजाघर में या गुरुद्वारों में या मंदिरों देवालयों में जो मठाधीश होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, उनकी सफलताएं मिलेंगी आपको, उसका पद मिलेगा आपको, या पॉजिटिव मोटिवेशनल हैं या ज्योतिष टैरो कार्ड का काम करते हैं या कर्मकांड का काम करते हैं ब्राह्मण लोग, उनको सफलताएं मिलेंगी। और यही यदि देखा जाए तो बहुत सफलताएं मिलती दिख रही हैं। यहाँ आपके सप्तम भाव का स्वामी जब शनि मकर राशि में विराजमान है, छठे भाव में, छठा भाव हमारे रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु, रिपु आदि का होता है, लेकिन फिर भी आपको इसमें सफलताएं मिलनी है। और यह शनि आपका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करेगा, आपके भाइयों का सहयोग देगा यह शनि, और यही पराक्रम में साहस में वृद्धि करेगा यह है शनिदेव। तो इस तरीके से यहाँ यदि पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आता तो लव रोमांस में सफलता मिलती है, हायर एजुकेशन रहेगी। यदि आप हायर एजुकेशन में भी वे एजुकेशन जिसमें आप आध्यात्मिक तौर पे, ज्योतिष तौर पे यदि एजुकेशन लेते हैं तो यहाँ आपको लाभ मिलेगा। तो सप्तम भाव में जैसे बृहस्पति देव आपके विवाह का योग बनाएंगे, और विवाह का योग वह भी बहुत अच्छे परिवार में आपका विवाह होना है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा था, अब विवाह का समय आ चुका है। जिन कन्याओं की संतान नहीं हो रही थी, संतान उत्पत्ति का योग बनेगा, और वह भी बड़े भाइयों की मदद और छोटे भाइयों के सहयोग से व्यापारों में उन्नति होगी, और यही पिता के सहयोग से जो है आप एक पद का निर्माण करेंगे, ऊंचा पद मिलना है, यश मिलना है, कीर्ति मिलनी है। इस दौरान
हवन यज्ञ पाठ पूजा धर्म शास्त्रों में आपकी रुचि रहेगी इस दौरान। और राहु यदि देखा जाए ब्याज वृत्ति का काम कराता है, छल का काम कराता है, तो यहाँ राहु आपके आकस्मिक पद देना है, आकस्मिक लाभ देना है, चाहे आपने मासिक वेतन में वृद्धि हो रही थी। और यहाँ यदि देखा जाए अचानक कुबेर महाराज की पूरी कृपा बनेगी आप पे। और यहाँ देखते हैं कि शनि जहाँ श्रवण नक्षत्र में इस मास में आएंगे, वहीं गुरुदेव इस मास में धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी गुरुदेव मंगल के घर में आएंगे। मंगल आपका भाग्य चमकाएंगे, भाग्य से आपको मकान, भूमि, वाहन, पैतृक संपत्ति प्राप्ति का ये योग बनता दिख रहा है। इस धनिष्ठा नक्षत्र से बहुत बड़ा बदलाव बनेगा। और जहाँ शनि यदि देखा जाता है श्रवण नक्षत्र में आते ही चंद्रमा है, चंद्रमा आपके विदेशों से लाभ दिला रहा है, विदेशों में आप संपत्ति प्राप्ति का ये योग बनता हुआ दिख रहा है। तो ये सिंह राशि वालों के लिए जीवन में बहुत उत्साहित समय रहेगा, बहुत बदलाव रहेगा। सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, सरकारी टेंडरों से लाभ मिलेगा, सरकारी पदों से लाभ मिलेगा, सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलता दिख रहा। तो यहाँ इस जीवन में सिंह राशि वालों के लिए बहुत बड़ा बदलाव। यहाँ सन 2021 यदि देखते हैं 2 और 2 4 और 1 5, इसका अंक जो है 5 आया। जहाँ सन 2020 में इसका अंक 4 था। राहु उसका अंक है और राहु उसके स्वामी है। तो राहु यदि देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होगी। भारत में कोरोना वायरस, पूरे विश्व में कोरोना वायरस की उत्पत्ति का ये योग बना। तो यहाँ परेशानी रही, दिक्कतें रहीं स्वास्थ्य के प्रति, मानसिक तौर पे प्रति। तो यहाँ 2 2 4 1 5, इसका अंक 5 है, इसका स्वामी बुध है। बुध आपका धनेश है, लाभेश है। तो सिंह राशि वालों का धन की स्थिति बहुत मजबूत होगी, परिवार की मदद मिलेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा और पार्टनरशिप बहुत बेहतरीन रहेगी। मासिक वेतन में वृद्धि होगी, आकस्मिक लाभ मिलेगा, इच्छाएं पूर्ण होगी, स्किल क्षमताओं में वृद्धि होगी, धन प्राप्ति का ये योग बनता दिख रहा है। तो बुध की वजह से आप यदि देखा जाए चाहे बैंकिंग सेक्टर में है, चाहे आप किसी मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस का काम करते हैं, तो उससे आपको लाभ मिलेगा इस दौरान। तो ऑनलाइन बिजनेस है, चाहे आप पत्रकारिताओं में हैं, लेखन में हैं, प्रतियोगिताओं में हैं, चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, या आप जो है टीवी चैनल के माध्यम से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, टीवी चैनल के माध्यम से आप पत्रकारिताओं में यदि आगे जाएंगे, या आप एक अच्छे जॉकी हो सकते हैं, या आप आकाशवाणी भवन में आपका सफलताएँ मिलती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ आप संगीत में रुचि रहेगी, संगीत में रुझान होगा, संगीत में आप अपनी कलाओं का निर्माण करेंगे और यही आपके वस्त्रों का परिधान बड़ा ज़बरदस्त होगा। इन वस्त्रों से यदि देखा जाए मॉडलिंग, चकाचौंध, मीडिया, फैशन, फिल्म इंडस्ट्री से आपको लाभ मिलता दिख रहा है। तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत उत्तम ये योग बनता दिख रहा है। राशिफल संवत सन 2021 का वर्ष का बहुत बेहतरीन विक्रमी संवत सन 2078। और यहाँ देखा जाए तो उसके मूलांक के भी स्वामी यदि आप समझ सकते हैं, सन 2078 8 और 7 15 और 2 17, 17 का मूलांक यदि आप देखते हैं तो 8 है। 8 का स्वामी शनि है, शनि मकर राशि में विराजमान है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में विराजमान है, फिर श्रवण नक्षत्र में आएंगे। तो यहाँ सन 2021 में तो यहाँ देखा जाए तो शनि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। यही आपके विदेशों में पढ़ने जाएंगे, विदेशों में आप देखा जाए मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, केमिकल इंजीनियरिंग करते हुए देख रहे हैं। यही आपके व्यापार हैं, खनन के व्यापार हैं, ट्रांसपोर्ट के व्यापार हैं, चाहे आप निर्माण है, स्टील है, यदि कोयले का व्यापार है, पेट्रोल, डीजल, केमिकल आदि के व्यापार हैं, उनसे आपको राइज करते दिख रहे हैं। शत्रु को परास्त करेंगे, शत्रु का दमन करेंगे, शत्रु का हरासमेंट आपका रहेगा और जीवन में बहुत बड़ा बदलाव और सुखों में, उन्नतों में सफलताएं रहेंगी। यही मकान, भूमि, वाहन सुख रहेगा, क्योंकि आपके नवम भाव में मंगल अपने छव क्षेत्रीय होने के कारण अष्टम दृष्टि से अपने चतुर्थ भाव को देखते ही आपके जीवन में उत्साह बढ़ेगा, जीवन में खुशियाँ आएंगी, जीवन में घर में खुशी का माहौल बनेगा, विवाह का योग बनेगा। यही यदि देखा जाए तो आपकी सफलताएं प्राप्ति का ये योग बनता दिख रहा है। तो ये मकान, भूमि, वाहन सुख प्राप्ति का योग बनेगा। चाहे आप देखा जाए स्टेट ब्रोकर हैं, चाहे आपके काम हैं यदि रॉ मटेरियल के, तो उससे आपको लाभ मिलता दिख रहा है। तो यहाँ राहु और केतु, ये आकस्मिक पद देना है, यही राहु और केतु ने आकस्मिक धन देना है, यही राहु केतु ने आपको ऊंचा पद देना है। यही माता का सहयोग से, आप पिता के सहयोग से पैतृक संपत्ति के विवाद समाप्त हो जाएंगे। यही देखा जाए लव रोमांस में सफलताएं लेंगी। यही आपके संतान सुख होगा, यही संतान से आपका भाग्य चमकेगा और भाग्य चमकते ही आपने जो है दुनिया में अपना नाम या शोहरत कमानी है। आपने विचार भी चल रहा है, आपका दिमाग में मंथन भी चल रहा है कि क्या मैं दुनिया में आया हूँ, किस काम के लिए आया हूँ, तो मैं शोहरत मैंने लेनी है। तो इस शोहरत पाने के लिए अब आपने करना क्या है, शनिवार पीपल पे दीपक जलाएं और प्रत्येक बृहस्पतिवार को जो है आपने अगर हो सके तो केसर का तिलक लगाते हैं या ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।